जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, मैं पुष्कर जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का टमू एकेडमी पर। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान कला एवं संस्कृति में लोक देवता। आज लोक देवता में हम पढ़ने जा रहे हैं गोगा जी चौहान को। गोगा जी चौहान के लिए राजस्थान में एक बात फेमस है, गांव गांव खेजड़ी गांव गांव घोगो। यानी कि राजस्थान के अंदर गोगा जी की बहुत ही अधिक मान्यता है। यह नागराज के रूप में जाने जाते हैं, इन्हें सांपों का देवता कहा जाता है। सबसे पहले मैं आपको गोगा जी के बारे में सामान्य जानकारी दूंगा, फिर उसके हम लिखेंगे नोट्स। तो सुनिएगा गोगा जी चौहान के बारे में। गोगा जी चौहान का जन्म ददरेवा चूरू में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? ददरेवा चूरू में 946 ईस्वी में होता है। गुरु गोरखनाथ की कृपा से माता बाचल दे गोगा जी को जन्म देती है। इनके पिता का नाम जेवर जी था और इनकी जो सौतेली माँ थी वही इनकी मौसी थी और उनका नाम था आचल या काचल दे। इनके दो मौसेरे भाई थे, अर्जन और सर्जन, और ये महमूद गजनवी से युद्ध करते हैं। तो इनके हम लिखते हैं नोट्स। क्या लिखते हैं? नोट्स लिखते हैं। तो देखिएगा आप ध्यान से, नोट्स के अंदर हम सबसे पहले यहाँ लिख रहे हैं गोगा जी। क्या लिख रहे हैं? गोगा जी। गोगा जी क्या लिखा मैंने? गोगा जी। गोगा जी के लिए गोगा जी जैसे ही लिखोगे तो आपको बनाना है एक बादल। क्या बनाना है? एक बादल। रंग बिरंगा बना लीजिए बादल, लाल कलर का बना बादल। लाल कलर के बादल पर हम लिखेंगे नोट्स। देखिएगा गोगा जी का जन्म, गोगा जी का जन्म हो रहा है, गोगा जी का जन्म हो रहा है ददरेवा चूरू में। कहाँ हो रहा है? ददरेवा चूरू के अंदर गोगा जी का जन्म हो रहा है। कब हो रहा है? 946 ईस्वी में। कब? 946 ईस्वी। बोले तो विक्रम संवत कौन सी थी? तो बोले तो विक्रम संवत थी 1003। कितनी थी? 1003। गोगा जी का जन्म हुआ तो किसकी कृपा से हुआ? तो किसकी कृपा से हुआ? तो गुरु गोरखनाथ की कृपा से हुआ। तो इनके गुरु का क्या नाम था? इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ जी। कौन से नाथ जी? गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी थे इनके गुरु। गुरु इनके गोरखनाथ जी थे। तो अब इनकी कृपा से जन्म हो रहा है गोगा जी। तो इनके पिता का नाम लिखते हैं। इनके पिता का नाम था जेवर जी। कौन थे? जेवर जी इनके पिता का नाम था। इनके पिता का नाम जेवर जी था। तो इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था बाछल दे। कौन सी दे? बाछल दे। अब ये दे क्यों लगाते हैं? क्योंकि दे का मतलब होता है शॉर्टकट में देवी। देवी का मतलब शॉर्टकट में दे, यानी कि बाछल दे। तो वी हटा देते हैं तो ये हो गई बाछल दे। देखिएगा इनके मौसी थी, एक मौसी थी इनकी, वो इनकी सौतेली माँ भी थी। क्या थी? इनकी मौसी थी। ये थी उनकी मौसी जो थी इनकी सौतेली माँ। क्या थी? इनकी सौतेली माँ। ये जो सौतेली माँ थी इनकी सौतेली माँ, इनका नाम था आंचल। क्या नाम था? आंचल। आंचल को बोला जाता था काचल। क्या बोला जाता था? काचल। काचल दे, आंचल दे या फिर काचल दे, काचल दे। और इनके दो थे मौसेरे भाई। क्या थे? दो मौसेरे भाई। क्या थे? दो मौसेरे भाई। तो देखिएगा इनके दो मौसेरे भाई, इनके मौसेरे भाई मैंने लिखे यहाँ पर मौसेरे भाई। मौसेरे भाइयों का नाम था अर्जन और सर्जन। क्या नाम था? अर्जन और सर्जन। क्या नाम था? अर्जन और सर्जन। अर्जन और सर्जन इनके दो मौसेरे भाइयों का नाम था। और जब ये बड़े हुए तो इनके पास में एक थी घोड़ी, एक थी घोड़ी। ठीक है, तो ये थी घोड़ी इनकी, नीली घोड़ी थी। कौन सी घोड़ी थी? नीली घोड़ी। कौन सी घोड़ी? नीली घोड़ी। इनकी नीली घोड़ी थी जिसे कहा जाता था गोगा बप्पा। नीली घोड़ी को कहा जाता था गोगा बप्पा। क्या नाम था? प्रेम से गोगा बप्पा। गोगा बप्पा। बोले गोगा जी की जय। गोगा जी की जय। गोगा बप्पा। अब गोगा बप्पा लिख लिया तो इनका एक घोड़ा और था। क्या था? एक घोड़ा और था। इस घोड़ा का नाम था जवाड़िया। क्या नाम था? जवाड़िया नाम का घोड़ा था। जवाड़िया। क्या नाम था? जवाड़िया। ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट। तो हम चल रहे हैं अब आगे की ओर। आगे की ओर हमें एक ऐसा ही और बादल बनाना है। बादल बना के हमें वापस वैसे ही नोट्स लिखने हैं जैसे अभी लिखे हैं। देखिएगा अब हमने गोगा जी का घोड़ा लिख लिया, गोगा जी का घोड़ा लिख लिया, घोड़ी लिख ली, जन्म लिख लिया, माता लिख ली, पिता लिख लिए, गुरु लिख लिए, मौसी लिख ली, मौसेरे भाई लिख लिए। तो अब हम लिखेंगे गोगा जी के दोस्तों के बारे में। गोगा जी की मित्र मंडली। देखिएगा गोगा जी की मित्र मंडली कौन सी थी? गोगा जी की मित्र मंडली में 3 मित्र थे, यानी कि गोगा जी के सहयोगी। कौन थे? गोगा जी के सहयोगी।
देखिएगा गोगा जी के सहयोगियों का नाम सबसे पहले है जवाहर पांड्या। कौन है जवाहर पांड्या? कौन है जवाहर पांड्या? ये थे पांड्या जी। पांड्या जी इनके मित्र थे। ये मित्र थे पहले नंबर के। दूसरे नंबर के मित्र थे नरा वाल्मीकि। कौन थे? नरा वाल्मीकि। कौन से वाल्मीकि? नरा वाल्मीकि। नरा वाल्मीकि इनके मित्र थे। तो तीसरे तीसरे मित्र कौन थे? भज्जू कोतवाल। कौन मित्र थे? भज्जू कोतवाल। ये इनके मित्र थे। भज्जू कोतवाल इनके मित्र थे, तो हमने लिख लिया भज्जू कोतवाल। अब ये इनके मित्र हो गए तो इनका कहीं न कहीं मंदिर भी होगा, क्योंकि गोगा जी हमारे क्या है? लोक देवता है। क्या है? लोक देवता। तो इनका मंदिर कहाँ है? गोगा जी का मंदिर। गोगा जी का मंदिर। मंदिर को पहले कहते हैं क्या? गोगा जी के मंदिर को मेड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेड़ी कहते हैं। तो गोगा जी का मंदिर कौन सा हुआ? गोगा मेड़ी। अब ये गोगा मेड़ी कहाँ है? गोगा मेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है? नौहर हनुमानगढ़। कहाँ पर? नौहर हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के अंदर क्या है? गोगा मेड़ी है। हनुमानगढ़ में गोगा मेड़ी है। ये हमने लिख लिया गोगा मेड़ी के बारे में। जैसे ही हमने गोगा मेड़ी के बारे में लिखा तो गोगा जी के जो मंदिर है वहाँ पे कोई न कोई पुजारी होगा। तो वहाँ का जो पुजारी होता है वो होता है चायल जाति का। कौन होता है? चायल। चायल होता है, वो होता है कायम खानी मुसलमान। कौन होता है? कायम खानी मुसलमान। कौन होता है? कायम खानी मुसलमान। अब ये कायम खानी मुसलमान यहाँ पे पुजारी होता है। ये कितने महीनों तक होता है? ये 11 माह तक होता है। कितने माह? 11 माह तक। और एक दिन हिंदू होता है। कौन होता है? एक महीने तक हिंदू। हिंदू पुजारी। हिंदू पुजारी कितने महीने तक होता है? एक महीना। कितना? एक माह तक। किस माह में आता है? तो भाद्रपद माह के अंदर हिंदू पुजारी आता है। हिंदू पुजारी आता है। अब इनका मंदिर किस रूप में बना हुआ है? देखिएगा इनका मंदिर बना हुआ है। मंदिर मंदिर इनका बना हुआ है मकबरे नुमा। मंदिर का आकार क्या है? मंदिर का आकार, इनके मंदिर का आकार है मकबरे नुमा। कौन से नुमा? मकबूरे मकबूरे नुमा। मकबूरे नुमा इनका क्या है? मंदिर है। अब इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? इस मंदिर का निर्माण, यहाँ पे जो गोगा मेड़ी में इनका मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण, गोगा मेड़ी मंदिर का निर्माण, देखिएगा गोगा मेड़ी मंदिर का निर्माण, गोगा मेड़ी मंदिर का निर्माण, इस मंदिर का निर्माण करवा रहा है फिरोज शाह तुगलक। कौन करवा रहा है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। कौन है? फिरोज शाह तुगलक। अब हमने लिख लिया फिरोज शाह तुगलक। तो ये मंदिर फिरोज शाह तुगलक बना के तो चला गया, लेकिन इसका जीर्णोद्वार कराया। किसने करवाया? जीर्णोद्वार। जीर्णोद्वार यानी कि मंदिर का पुनः निर्माण करवाया गया। क्या करवाया गया? पुनः निर्माण। ये करवाता है जीर्णोद्वार बीकानेर के एक शासक है। कौन है? बीकानेर के शासक। बीकानेर के शासक है महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह ने इसका क्या करवाया? जीर्णोद्वार कराया। ये हमने गंगा सिंह जी के बारे में लिख लिया। अब इन्होंने इसका क्या करवा दिया है? जीर्णोद्वार करवा दिया है। जीर्णोद्वार करवा दिया है तो इनकी जो ध्वजा होती है, ध्वजा, इनकी जो ध्वजा होती है, ध्वजा यानी कि इनका झंडा होता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे निशान कहते हैं। क्या कहते हैं? निशान कहते हैं। इनको निशान कहते हैं। निशान कहते हैं इनकी ध्वजा को। फिर आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर हम आगे चलते हैं। आगे वाले में हम और इनकी जानकारी लेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम चल रहे हैं अब आगे की ओर। देखिएगा आगे की ओर ऐसा एज इट इज एक और बादल बना लीजिए। क्या बना लीजिए? बादल बना लीजिए। इसी बादल पर वापस एक बार और नोट्स लिखेंगे, यानी कि 3 बादल में लोक देवता गोगा जी के बारे में बहुत सारी जानकारी। कितने बादलों में? 3 बादलों में। तीनों बादलों को अपने ऊपर बरसा दो। क्या कर दो? अपने ऊपर बरसा दो। जैसे बादल बरसेंगे तुम्हारे ऊपर, ये तीनों बादल बरसेंगे और गोगा जी तुमको क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। गोगा जी की बोले जय और गोगा जी से प्रार्थना करो ये तीनों बादल तुम्हारे ऊपर बरस जाए। तीनों बादल बरस जाएंगे तो क्या होगा? तुम्हें गोगा जी हो जाएंगे याद। अब हम गोगा जी का शादी करवा देते हैं। देखिए गोगा जी की शादी हो रही है तो गोगा जी की कौन आएगी? पत्नी आएगी। गोगा जी ने कितनी शादियां कर ली? गोगा जी ने एक साथ कर ली 2 शादियां। कितनी शादियां? 2 शादियां। पहली पत्नी तो इनकी हो गई सूरियल। कौन हो गई? सूरियल। सूरियल। सूरियल हो गई पहली पत्नी। दूसरी पत्नी होगी केलम दे। दूसरी पत्नी कौन? केलम दे। ये केलम दे इनकी क्या है? दूसरी पत्नी। अब ये केलम दे कहाँ की? सूरियल का तो हमें पता नहीं, लेकिन केलम दे का हमें पता है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर बुड्ढू जी की पुत्री है। किनकी पुत्री है? बुड्ढू जी। बुड्ढू जी की पुत्री। किनकी? बुड्ढू जी की पुत्री। बुड्ढू जी की पुत्री कौन है? केलम दे है। ये बुड्ढू जी की पुत्री है। और केलम दे और सूरियल से मिलकर कहा जाता है कि गोगा जी के कितने पुत्र हुए? 47 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए?
47 पुत्र हुए। अब मैंने ये लिख लिया, इनकी पत्नी लिख ली। पत्नी लिखने के बाद में गोगा जी का जो क्या बोलते हैं गीत होते हैं, क्या होते हैं गीत होते हैं। गोगा जी के गीत गाओगे तो गोगा जी क्या होंगे, प्रसन्न होंगे। प्रसन्न होंगे तो आशीर्वाद देंगे। आशीर्वाद देंगे तो तुमको क्या हो जाएगी, हर चीज याद हो जाएगी। गीत गाओगे तो इन गीतों को क्या बोलेंगे, छावली बोलेंगे। क्या बोलेंगे, छावली। छावली इनके गीतों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गीतों को छावली कहा जाता है। गीतों को छावली कहा जाता है। तो गोगा जी के बारे में और भी जानकारी ले लेते हैं। गोगा जी के लिए एक गोगा राखड़ी होती है। क्या होती है, गोगा राखड़ी। अब ये गोगा राखड़ी किसे कहा जाता है, गोगा राखड़ी को मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना। गोगा राखड़ी को मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना, इसलिए मैंने लिखा है हरे कलर में। गोगा राखड़ी किसे कहा जाता है, जब किसान हल जोतता है, किसान हल जोतते समय, हल जोतते समय गोगा जी के नाम की, गोगा जी के नाम की 9 गांठों वाली राखी बांधता है हली पर। राखी बांधता है, किस पर बांधता है, बांधता है किस पर, हली के ऊपर, हली पर। इसे क्या कहते हैं, गोगा राखड़ी कहते हैं। अब हली क्या होती है सुनिएगा, जो हल होता है, हल के ऊपर एक गत्ता होता है, वहां पर 9 गांठों वाली राखी बांधी। हल और हाली यानी कि हल और हाली, यानी कि हल के ऊपर भी 9 गांठों वाली राखी, और हल को चलाने वाला हाली कहलाता है। जो किसान होता है जो हल को चलाता है वो हाली कहलाता है। वो दोनों ही 9 गांठों वाली गोगा जी की राखी बांधते हैं, जिसे गोगा राखड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोगा राखड़ी कहा जाता है। और सुनिएगा गोगा जी के बारे में एक जानकारी मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिएगा श्रावण पूर्णिमा को बांधी गई राखियां। श्रावण पूर्णिमा को कब बांध रहे हैं, श्रावण पूर्णिमा को बांधी गई राखियां, बांधी गई राखियां। ये जो श्रावण पूर्णिमा को जो बांधी गई राखियां हैं, वो गोगा नवमी को खोलने की परंपरा है। गोगा नवमी को खोलने की परंपरा, गोगा नवमी को खोलने की परंपरा, गोगा नवमी को खोलने की परंपरा है। यानी कि कहा जाता है कि श्रावण पूर्णिमा को खोलने की परंपरा कहा जाता है कि जब हम श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन मना लेते हैं और राखियां बांधते हैं, जैसी राखियां बांधते हैं और गोगा नवमी आती है तो हमारे घरों के पास में गोगा जी को लाया जाता है और हम उनकी राखियां खोलते हैं और गोगा जी को चढ़ा देते हैं, यानी कि गोगा जी को समर्पित कर देते हैं वो राखियां। और जैसे ही हम गोगा जी को राखियां समर्पित कर दी तो देखिएगा गोगा नवमी कब मनाई जाती है, क्या मनाई जाती है, गोगा नवमी। तो देखिएगा गोगा नवमी कब मनाई जाती है, गोगा नवमी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल नवमी को, सॉरी भाद्रपद कृष्ण नवमी। कौन सी नवमी है, शुक्ल नहीं है, कृष्ण है। कौन सी है, भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी। कौन सी नवमी, कृष्ण नवमी, काली रातों वाली नवमी। कौन सी नवमी, काली रातों वाली नवमी। अब इन्होंने किस सुल्तान से युद्ध लड़ा था, किस सुल्तान से युद्ध लड़ा था, वो थे महमूद गजनवी। कौन थे, इन्होंने एक बाहरी आक्रांता था उनसे युद्ध लड़ा। किससे लड़ा, महमूद गजनवी से। किससे, महमूद गजनवी से। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। देखिएगा हमने कितने बादल बरसा लिए, 3 बादल बरसा लिए। तीसरे बादल के बाद में अब चौथा बादल बरसाएंगे। जैसे ही चौथा बादल बरसा आपको गोगा जी के सारे उपनाम याद हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सारे उपनाम। गोगा जी के उपनाम याद करने के लिए गोगा जी महाराज की जय हो। देखिएगा गोगा जी महाराज की जय करते ही हमें बादलों के साथ में गोगा जी के उपनाम याद होने वाले हैं। देखिएगा गोगा जी के टोटल 8 उपनाम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ न कुछ करके इसको ऐड कर देते हैं। देखिए आप लिखेंगे गोगा जी के उपनाम, किनके नाम, गोगा जी के उपनाम। कौन से नाम, उपनाम। देखिएगा गोगा जी के उपनाम में सबसे पहले हम लिखते हैं गोगा जी के उपनाम में गोगा पीर। कौन है, गोगा पीर। गोगा पीर, कौन से पीर, गोगा पीर। ये गोगा पीर बने। गोगा पीर से पहले कौन आए थे, गोगा जी किसका अवतार बन के आए, भगवान विष्णु का अवतार बन के आए। किसके अवतार, भगवान विष्णु का क्या बने, ये अवतार बने। जैसे ये भगवान विष्णु का अवतार बने तो कहा जाता है कि जो गोगा जी थे, ये गोगा जी थे, ये नागराज थे। कौन थे, नागों के राजा थे, नागराज थे। ये नागराज थे तो इनको बोला गया सांपों के देवता। कौन से देवता, सांपों के देवता।
जब ये महमूद गजनवी से लड़े, किससे लड़े? महमूद गजनवी से लड़े। महमूद गजनवी से लड़ते समय इनका सिर कट गया था, सिर कट गया था, फिर भी धड़ लड़ता रहा, तो इन्हें राजा मुंडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजा मुंडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजा मुंडी कहा जाता है। ये हो गया गोगा जी का नाम, गोगा जी का नाम ये हो गया। राजा मुंडी किनको कहा जाता है? फिर इनको नागराज कहा गया, फिर इनको बांगड़ का राजा कहा जाता है। कौन सा राजा? बांगड़ का राजा। बांगड़ का राजा, बांगड़ का राजा किसमें कहा जाता है? जो लोकगीत होते हैं, क्या होते हैं? लोकगीत होते हैं। लोकगीतों के अंदर इनको कहा जाता है बांगड़ का राजा। लोकगीतों में, लोकगीतों में इन्हें क्या कहा जाता है? इनको बांगड़ का राजा कहा जाता है। इनको लोकगीतों के अंदर बांगड़ का राजा कहा जाता है। अब ये बांगड़ क्या है सुनिएगा। वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है, लेकिन चूरू सीकर जो जिले हैं उनके ऊपर का क्षेत्र, हनुमानगढ़ के आसपास का जो क्षेत्र है, सीमा से लगता हुआ, और सूरत, थोड़ा सा सूरतगढ़ के पास में, वो कहलाता है बांगड़ का क्षेत्र। वहीं पर नोहर हनुमानगढ़ भी पास में स्थित है। तो वहां पर क्या होता है कि गोगा जी के जो गीत गाए जाते हैं, वहां पर क्या कहा जाता है? गोगा जी को बांगड़ का राजा कहा जाता है। और इसी के साथ में इन्होंने महमूद गजनी से किनकी रक्षा की थी? गायों की रक्षा की थी। तो इन्हें क्या कहते हैं? प्रेम से बोले गो रक्षक देवता, गो रक्षक देवता। देखो ये आपका चौथा बादल जैसे ही बरसेगा, क्या होगा? आपको गोगा जी के सारे उपनाम याद हो जाएंगे। तो इसको जल्दी से जल्दी बरसाइए, इसको क्या करिए? जल्दी जल्दी से बरसाइए। इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट। देखिएगा, अब हमने जो बादल बरसा दिए, अब हमें बादलों को गायब करना है। क्या करना है? गायब। अब हमारे पास में बड़ी बड़ी लाइनें आ रही। क्या आ रही? बड़ी बड़ी लाइन। लेकिन बड़ी बड़ी लाइनें याद करने में लगती है छोटी। क्या लगती है? छोटी। तो देखिएगा, अब हम गोगा जी को महमूद गजनवी से युद्ध करवाते हैं। क्या करवाते हैं? महमूद गजनवी से युद्ध। देखिएगा, गोगा जी महमूद गजनवी से युद्ध करने जा रहे हैं। तो महमूद गजनवी से युद्ध, महमूद गजनवी से युद्ध, गजनवी से युद्ध हो रहा है। क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है। जैसे ही महमूद गजनवी से युद्ध करेंगे तो क्या होगा? गोगा जी के साथ में, गोगा जी के साथ साथ उनके 47 पुत्र व 60 भतीजे। कितने भतीजे? 60 भतीजे। 60 भतीजे वीर गति को प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? वीर गति को प्राप्त, वीर गति को प्राप्त हुए। और महमूद गजनवी ने गोगा जी को एक नाम दिया। महमूद गजनवी ने गोगा जी को उपनाम दिया। क्या नाम दिया? उपनाम। इनको उपनाम दिया है, इनको उपनाम दिया है, इनको दिया है जाहर पीर। क्या नाम दिया है? जाहर पीर। क्या नाम दिया है? जाहर पीर। ये किसने नाम दिया है? महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी से जब ये युद्ध कर रहे थे, तो युद्ध करते समय इनका सिर कटकर, गोगा जी का सिर कटकर, गोगा जी का क्या कट रहा है? गोगा जी का सिर कटकर ददरेवा चूरू में गिरता। कहाँ गिरता है? ददरेवा चूरू में गिरता है। चूरू में गिरता है, जिसे क्या कहा गया? जिसे शीर्ष मेढ़ी कहा गया। क्या कहा गया? शीर्ष मेढ़ी कहा गया। क्या कहा गया? शीर्ष मेढ़ी कहा गया। नेक्स्ट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो जैसे ही हमने ये नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लिया, अब हम आगे चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं? आगे चल रहे हैं। जैसे ही गोगा जी का सिर कट गया, सिर कट के कहाँ गिर गया? ददरेवा चूरू में गिर गया। अब ददरेवा चूरू में गिरा तो गोगा जी बहुत बड़े वीर थे, बहुत बड़े वीर थे, तो इनका धड़ भी लड़ते रहा। क्या रहा? धड़ लड़ते रहा। धड़ इनका लड़ रहा है, तो गोगा जी का धड़, गोगा जी का धड़, गोगा जी का धड़, गोगा जी का धड़ नोहर हनुमानगढ़ में गिरता है। कहाँ गिरता है? नोहर हनुमानगढ़ में। नोहर हनुमानगढ़ में किस जगह गिरता है? देखिएगा, नोहर हनुमानगढ़ में गोगा मेड़ी में गिरता है। क्या गिरता है? कहाँ गिरता है? गोगा मेड़ी में गिरता है। गोगा मेड़ी में जैसे ही इनका धड़ गिरा, तो उसे कहते हैं दूर मेड़ी। कौन सी मेड़ी? दूर मेड़ी कहा जाता है। ये आपको दो टर्म्स याद रखनी है। दूर मेड़ी कहते हैं, दूर मेड़ी कहते हैं। देखिएगा, दो टर्म्स याद रखनी है। गोगा जी की शीर्ष मेड़ी कहाँ स्थित है? तो ददरेवा चूरू में है। गोगा जी की धूर मेड़ी कहाँ स्थित है? तो नोहर हनुमानगढ़ गोगा मेड़ी के अंदर स्थित है। अब देखिएगा, यहाँ पे इनका सिर गिर गया, इनका यहाँ पे धड़ गिर गया। अब इनका धड़ गिर गया तो देखिएगा, इसके अंदर, इनके मंदिरों के अंदर, इनके मंदिर की मैंने आपको आकृति लिखवा दी, मंदिर की आकृति लिखवा दी, लेकिन मंदिर को मेड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेड़ी कहते हैं। जो कहाँ होती है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। कहाँ होती है? खेजड़ी वृक्ष के
नीचे, खेजड़ी वृक्ष के नीचे है, तो इसके लिए राजस्थान में एक कहावत फेमस है। क्या है कहावत फेमस है? उस कहावत को आपको क्या रखना, याद रखना, गांव गांव गोगो, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो। यानी कि गांव गांव में क्या है, खेजड़ी है, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव क्या है, गोगा जी है, गांव गांव गोगा जी, गांव गांव गोगा जी, गांव गांव गोगा जी। अब मैंने लिख लिया। अब इस लाइन का क्या अर्थ होता है, तो एग्जाम में पूछा गया है, एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान में किस लोक देवता की सबसे ज्यादा थाने हैं। तो देखिए इस लाइन से स्पष्ट हो रहा है, गांव गांव खेजड़ी। राजस्थान शुष्क क्षेत्र है, क्या है, शुष्क क्षेत्र है, इसके हर क्षेत्र में आपको क्या मिल जाएगी, खेजड़ी मिल जाएगी, क्योंकि खेजड़ी शुष्क वृक्ष है। तो गांव गांव खेजड़ी मिलेगी, तो गांव गांव क्या मिलेंगे, गोगा जी मिलेंगे। जहां जहां खेजड़ी वहां गांव गोगा जी की थाने हैं, तो गोगा जी की थाने हैं, तो गोगा जी की थाने हैं, तो राजस्थान में गोगा जी की थाने सर्वाधिक है, गोगा जी की थाने क्या है, सर्वाधिक है, गोगा जी की थाने सर्वाधिक। जैसे ही गोगा जी की थाने सर्वाधिक हुई, तो आप गोगा जी का प्रतीक चिन्ह पूछेंगे कि गोगा जी के मंदिर के अंदर इनका प्रतीक चिन्ह कौन सा होता है। इनका प्रतीक चिन्ह होता है, देखिएगा, भाला लिए अश्वारोही होता है। क्या होता है, भाला लिए अश्वारोही। अब यदि भाला लिए अश्वारोही नहीं मिले परीक्षा में, तो क्या करोगे, तो देखिए भाला लिए अश्वारोही नहीं आएगा, तो एक दूसरा आएगा। क्या आएगा, दूसरा ये आएगा कि यहाँ पर खेजड़ी वृक्ष के नीचे, खेजड़ी वृक्ष के नीचे रखे पत्थर पर सांप उत्कीर्ण होता है। क्या होता है, सांप उत्कीर्ण होता है। क्या होता है, सांप उत्कीर्ण। अब आप इसका क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट चल रहे हैं हम गोगा जी के बारे में। गोगा जी के बारे में और भी चीजें लिखने वाले हैं। गोगा जी के जो मंदिर होता है वहां पर कितनी मूर्तियां होती है, क्या होती है, गोगा जी की थान होती है, वहां पर कितनी मूर्तियां होती है। तो गोगा जी के साथ में उनके जो 3 मित्र थे वो शहीद हुए, गोगा जी शहीद हुए, और उनकी घोड़ी भी शहीद होगी। क्या होगी, घोड़ी भी। देखिए कितने लोग शहीद हो रहे हैं, गोगा जी की घोड़ी 2 जन है, और 3 उनके दोस्त, नरा वाल्मीकि, भज्जू कोतवाल और जवाहर पांड्या, 3 ये 2 गोगा जी की घोड़ी और गोगा जी, कितने हो रहे हैं, 5। तो कितने लोगों की पूजा होती है, तो गोगा जी के थान पर, गोगा जी की थान पर 5 मूर्तियों की पूजा, कितने, 5 नमूने होते हैं। क्या होते हैं, नमूने, मूर्तियां जो होती है, नमूने बोल सकते हैं उनको। मूर्तियों की क्या होती है, मूर्तियों की पूजा होती है। इनकी मूर्तियों की पूजा हो गई। अब इनकी मूर्तियों की पूजा हो गई, तो इनके वंश में एक कायम खां, एक क्या हुआ, कर्म सिंह होगा। इनके वंश में कौन हो रहा है, एक कर्म सिंह हो रहा है। कौन हो रहा है, कर्म सिंह हो रहा है। ये कर्म सिंह को वापस लिखते हैं, सही से देखिएगा, ये लिखा मैंने कर्म सिंह ने क्या किया, फिरोज शाह, कर्म सिंह ने फिरोज शाह तुगलक के समय, फिरोज शाह तुगलक के समय इनके वंश में कौन हो रहा है, एक कर्म सिंह हो रहा है, फिरोज शाह तुगलक, कौन है, तुगलक के समय मुस्लिम धर्म अपना लिया। कौन सा धर्म अपनाया, मुस्लिम धर्म अपनाया। क्या अपनाया, मुस्लिम धर्म अपनाया। क्या अपनाया, मुस्लिम धर्म अपनाया। और जैसे ही मुस्लिम धर्म अपनाया, तो क्या किया कि जो अपना फिरोज शाह तुगलक था, तो कर्म सिंह का फिरोज शाह तुगलक ने कर्म सिंह का नाम कायम खां रखा। कौन सा नाम रखा, कायम खां। अब जैसे ही कायम खां नाम रखा, तो जो कायम खां के, कर्म सिंह के जो वंशज हुए, क्या हुए, कर्म सिंह के वंशज, कौन से वंशज, कर्म सिंह के वंशज। अब जो कर्म सिंह के वंशज है वो कायम खानी क्या कहलाए, कायम खानी मुसलमान कहलाए। क्या कहलाए, कायम खानी मुसलमान कहलाए। ये जो कायम खानी मुसलमान है, इन्हें ही चायल मुसलमान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चायल कहते हैं। क्या कहते हैं, चायल मुसलमान कहते हैं। अब देखिएगा, जैसे ही कायम खानी मुसलमान हो गए, और अब ये चायल जो मुसलमान है, ये क्या करते हैं, गोगा जी के मंदिर में 11 माह तक तो ये पूजा करते हैं, और 1 माह तक हिंदू पुजारी होता है जो भाद्रपद माह में इनकी पूजा करता है।
अब इनके मेले की बात करें तो गोगा नवमी यानी कि भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका मेला बढ़ता है। तो मैं लिख लेता हूँ मेला, क्या लिखता हूँ यहाँ पे मेला लिखता हूँ, मैं मेला लिख रहा हूँ यहाँ पर मेला लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा मेला, मैंने लिखा मेला, मेला लिख रहा हूँ तो लिखा गया आप भाद्रपद कृष्ण नवमी को। कब? भाद्रपद कृष्ण नवमी को, कृष्ण नवमी को, नवमी को इनका क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। कहाँ में बढ़ता है? तो गोगा मेड़ी में। कहाँ पर? गोगा मेड़ी। गोगा मेड़ी कहाँ है? गोगा मेड़ी है नौहर हनुमानगढ़ में। कहाँ पर? नौहर हनुमानगढ़ के अंदर क्या है? गोगा मेड़ी है। ये जो गोगा मेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में, इसको और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं धूर मेड़ी। कौन सी मेड़ी? धूर मेड़ी इसे कहा जाता है। इसी के साथ में जैसे ही मैंने धूर मेड़ी लिखा तो पूरा बोर्ड भर गया। बोर्ड भर गया तो आपको लेना है इसका स्क्रीनशॉट, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो हम आगे की बात करते हैं, आगे की बात कर रहे हैं। तो ये सारे हो गए, इनके मेले हो गए, इनके जो भी भोपे हैं सारे हो गए। अब इनके भोपे हो गए हैं तो क्या हुआ कि इनका मंदिर का निर्माण मैंने आपको लिखवा दिया। मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मकबरे नुमा मंदिर का निर्माण निर्माण नौहर हनुमानगढ़ के अंदर फिरोज शाह तुगलक करवाता है। और उसका जीर्णोद्धार कौन कराता है? कि बीकानेर का एक शासक था, उसका नाम था महाराजा गंगा सिंह जी। कौन थे? महाराजा गंगा सिंह जी। तो उसका निर्माण करवाते हैं। तो हिंदू और मुस्लिम शैली में बना कौन से लोक देवता का मंदिर है? तो अपने गोगा जी का मंदिर है। किनका? गोगा जी का मंदिर है। अब गोगा जी के मंदिर में, मंदिर यानी कि जो गोगा मेड़ी में मकबूरे नुमा मंदिर है, गोगा मेड़ी में बने बने मकबूरा 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 मकबरा नमा मकबरा नुमा मकबूरा नुमा मकबरा नुमा मंदिर 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 के मुख्य दरवाजे पर मुख्य दरवाजे पर क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह। कौन सा मिल्ला? बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है। अब देखिएगा, ये लिख लिया है हमने, बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। जैसे ही हमने लिखा तो हमें लिखना है गोगा जी की फड़। क्या लिखनी है? गोगा जी की फड़। गोगा जी की जैसे ही मैं लिखूंगा फड़, गोगा जी की फड़ लिखेंगे तो गोगा जी की फड़ कौन बाजता है? तो कायम खानी मुसलमान। कौन से? कायम खानी मुसलमान इनकी क्या बाजते हैं? फड़ बाजते हैं। मुसलमान फड़ का वाचन करते हैं। डेरू वाद्य यंत्र कौन सा है इसके साथ में? डेरू वाद्य यंत्र लिखिएगा। डेरू वाद्य यंत्र कौन सा? डेरू वाद्य यंत्र के संगत में क्या बजाया जाता है? संगत में बजाने वाला वाद्य यंत्र कौन सी संगत में? इसकी संगत में बजाने वाला वाद्य यंत्र संगत में मांदल बजाई जाती है। क्या बजाई जाती है? मांदल बजाई जाती है। अब आपको इसका क्या लेना है? स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे की ओर। तो हमने यहाँ तक लिख लिया, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं नेक्स्ट आपको लिखवा रहा हूँ, गोगा जी की मैंने फट लिखवा दी, आपको बिस्मिल्लाह शब्द लिखवा दिया। अब बिस्मिल्लाह शब्द के बारे में भी बता देता हूँ, सुनिएगा। बिस्मिल्लाह शब्द का अर्थ क्या होता है? बिस्मिल्लाह शब्द का अर्थ होता है, बिस्मिल्लाह शब्द का नई शुरुआत करना। क्या करना? आइए नई शुरुआत करें। बिस्मिल्लाह शब्द का अर्थ शुरुआत करना, नई शुरुआत करना। क्या होता है? बिस्मिल्लाह शब्द का अर्थ होता है कि भगवान के नाम से शुरुआत करना। क्या करना? शुरुआत करना। भगवान के नाम से शुरुआत करना। किसके नाम से? भगवान के नाम से। किनके नाम से? भगवान के नाम से नई शुरुआत। भगवान के नाम से नई शुरुआत करना। ये तो हो गया बिस्मिल्लाह शब्द का अर्थ। जैसे ही बिस्मिल्लाह शब्द का अर्थ लिख लिया हमने, तो हमने मेला भी लिख लिया है। लेकिन गोगा जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? आराधना में सांकलिया नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? सांकलिया नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? सांकलिया नृत्य किया जाता है। जैसे हमने सांकलिया नृत्य लिखा तो आपको ध्यान रखना है, गोगा जी के लिए जो भी लोग आएंगे, उनके भक्त होंगे, तो उनकी आराधना में सांकलिया नृत्य करेंगे। क्या करेंगे? सांकलिया नृत्य करेंगे। अब देखिएगा, राजस्थान में तो गोगा जी फेमस है। राजस्थान के अलावा
अलावा गोगा जी की सर्वाधिक मान्यता क्या है? सर्वाधिक मान्यता उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के अंदर इनकी क्या है? सर्वाधिक मान्यता है। उत्तर प्रदेश में इनकी सर्वाधिक मान्यता है। और उत्तर प्रदेश से आने वाले, कौन से? उत्तर प्रदेश से आने वाले भक्त क्या है? गोगा जी के भक्त पीले वस्त्र पहन के आते हैं। भक्त पीले वस्त्र पहनकर आते हैं। क्या आते हैं? पहनकर आते हैं। ये जो पीले वस्त्र के जो वस्त्र पहन के लोग आते हैं, इन्हें पूर्बिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्बिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्बिया। अब आपको इसका लेना चाहिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं हम आगे की ओर हम चल रहे हैं। तो देखिएगा गोगा जी के बारे में इसका जैसे आपने स्क्रीनशॉट लिया तो एक रणकपुर की प्रशस्ति है। क्या है? रणकपुर की प्रशस्ति। इस रणकपुर की प्रशस्ति के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। रणकपुर की जो प्रशस्ति है, उस प्रशस्ति के अनुसार, ये मैंने लिखा रणकपुर की प्रशस्ति। रणकपुर का है? पाली के अंदर है। कहाँ पर है? पाली के अंदर। रणकपुर की जो प्रशस्ति है, इस प्रशस्ति के अनुसार क्या है कि जो गोगा जी ने क्या कहा है कि गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध नहीं किया। महमूद गजनवी से युद्ध नहीं किया। जैसे ही इन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध नहीं किया तो यह पूछा गया कि किससे युद्ध किया, तो इनका कहना किया नहीं किया। और अपने मौसेरे भाई थे उसके, क्या थे? अपने मौसेरे भाइयों अर्जन सर्जन से युद्ध किया। किससे? अर्जन सर्जन से युद्ध किया। किससे? अर्जन सर्जन से युद्ध किया। अब आपके लिए एक टास्क है। क्या है? एक टास्क है। जैसे ये अर्जन सर्जन से युद्ध कर रहे हैं तो बताइए कि रणकपुर प्रशस्ति के अलावा ऐसी कौन सी ख्यात है जिसके अंदर ये कहा गया है कि इन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध नहीं किया, अर्जन सर्जन से युद्ध किया। तब तक मैं आपको लिखवाता हूँ। आपको गोगा जी में ओल्डियों की ढाणी का, यानी कि जो गोगा जी की ओल्डी है वो कहाँ पर है? देखिएगा मैं लिखवा रहा हूँ आपको गोगा जी की ओल्डी। क्या लिखवा रहा हूँ? गोगा जी की ओल्डी खिलोरियों की ढाणी सांचौर में। कहाँ पर है? खिलोरियों की ढाणी सांचौर में। तो गोगा जी की ओल्डी कहाँ है? गोगा जी की ओल्डी ये गोगा जी का मंदिर भी कहलाता है। गोगा जी का मंदिर भी है यहाँ पर। गोगा जी का मंदिर, गोगा जी की ओल्डी, ये कहाँ पर है? खिलोरियों की ढाणी सांचौर में। खिलोरियों की ढाणी सांचौर में। कहाँ पर है? खिलोरियों की ढाणी सांचौर में। अब देखिए जो खिलोरियों की ढाणी सांचौर में जो मंदिर या जो आप बोल सकते हैं गोगा जी की ओल्डी है, इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण करवा रहा है राजा राम मोहन कुम्हार। राजा राम मोहन, देखो भगवान राम का नाम भी आ गया और कृष्ण का नाम मोहन भी आ गया। और कुम्हार कौन है? कुम्हार है। ये क्या करवा रहे? खिलोरियों की ढाणी सांचौर में गोगा जी के मंदिर यानी कि गोगा जी की ओल्डी का निर्माण करवाया। अब देखिएगा आपका जो टास्क था उसको खत्म करते हैं। रणकपुर प्रशस्ति और दयाल दास की ख्यात थी। कौन सी ख्यात थी? दयाल दास की ख्यात भी यही कहती है कि गोगा जी ने किससे युद्ध नहीं किया? महमूद गजनवी से युद्ध नहीं किया। और किससे युद्ध किया? तो उनके दो मौसेरे भाई थे, अर्जन सर्जन से युद्ध किया। अब देखिएगा गोगा जी के बारे में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट। अब मैं आपके सामने ला रहा हूँ गोगा जी की थाने खेजड़ी वृक्ष के नीचे होती है। कहाँ होती है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। लेकिन जो गोगा जी की थाने जंगलों में बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है? जंगलों में बनी हुई थाने हैं। तो देखिएगा गोगा जी की जंगल में बनी थाने, गोगा जी की जंगल में बनी जंगल में बनी पन्नी, रोपड़ या जोड़ कहलाती है। क्या कहलाती है? जोड़ कहलाती
है। ये क्या है? जंगल में बनी थाने हैं। अब इनके ग्रंथों के बारे में देख लेते हैं। देखिएगा इनके जो ग्रंथ है, इनके ग्रंथों के बारे में लिखते हैं तो एक कायम खानी रासो है। क्या है? कायम खानी रासो। कायम खानी जो रासो है, कायम खानी रासो, इस कायम खानी रासो के बारे में और भी जानकारी लेंगे। कायम खानी रासो कौन लिख रहा है? ये लिख रहा है नियामत खां। कौन लिख रहा है? नियामत खां। नियामत खां ने जैसे ही कायम खानी रासो लिखा तो नियामत खां से पूछा गया तेरा शॉर्ट नाम क्या है? इसका शॉर्ट नाम क्या है? कवि जान। कौन है? कवि जान। ऐसी जान जो है कवि। कौन सी जान? ऐसी जान जो है कवि, वो है कवि जान नियामत खां। इन्होंने क्या लिखा? कायम खानी रासो लिखा। नियामत खां कौन थे? कायम खानी मुसलमान थे। कौन थे? कायम खानी मुसलमान। इन्होंने इस ग्रंथ के अंदर लिखा, इस ग्रंथ के अंदर लिखा कि गोगा जी जो थे, गोगा जी जो थे, गोगा जी वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। क्या थे? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। अब गोगा जी क्या थे? चौहान थे। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण क्या बताया? इनको ब्राह्मण बताया है। ये बोल रहा है कि गोगा जी वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे, यानी कि गोगा जी क्या थे? चौहान थे। क्या थे? चौहान थे। तो चौहान क्या हो गए? चौहान हो गए वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस ग्रंथ के अंदर चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया? तो नियामत खां या कवि जान के द्वारा लिखा गया कायम खानी रासों के अंदर कहा गया है कि चौहान क्या थे? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। देखिएगा एक चीज और लिखवाता हूँ इंपोर्टेंट। महमूद गजनवी वर्सेस वर्सेस युद्ध हो रहा है किनके बीच में? गोगा जी के बीच में। किनके बीच में? गोगा जी के बीच में। इनके बीच में युद्ध हो रहा है। इस युद्ध का वर्णन किसके अंदर है? कायम खानी रासों के अंदर इनका क्या है? वर्णन है। फिर हम लिख रहे हैं गोगा जी का रसावला। तो रसावला लिखने के लिए चाहिए जगह, तो आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम चलते हैं गोगा जी के रसावला नामक ग्रंथ पर। देखिएगा इसको मैंने मिटा दिया है। इसको जैसे ही मैंने मिटाया तो मैं लिखूंगा गोगा जी का रसावला। क्या लिखूंगा? गोगा जी का रसावला। तो एक ग्रंथ है गोगा जी का रसावला, ये लिखा मैंने गोगा जी का रसावला। ये लिखा रसावला। गोगा जी का रसावला कौन लिख रहा है? कवि बिट्ठू में लिख रहा है। क्या लिख रहा है? कवि बिट्ठू में। बिट्ठू में ये रसावला लिख रहा है। तो इसको, इस ग्रंथ को एक नाम और दे दिया गया। क्या दिया गया है? बिट्ठू में के रावले। बिट्ठू में के रावले। बिट्ठू मेह के रावले, इसको नाम दिया गया है। इसी के साथ में देखिएगा कवि बिट्ठू में के जो रावले हैं वो लिख लिए गए। तो फिर आपको इस बात की जानकारी रखनी है कि समाधि, जो गोगा जी की समाधि है, उस समाधि के चारों ओर की जगह, समाधि के चारों ओर, समाधि के चारों ओर की जगह, चारों ओर की जगह ओरण कहलाती है। ओरण क्या कहलाती है? जगह ओरण। क्या कहलाती है? ओरण। या इसको आप बोल सकते हो ओयन। क्या बोल सकते हो? ओयन। ओयन बोल सकते हो। और इसके अलावा इसको और बोला जा सकता है, चारों ओर की जगह को वीण। क्या कहते हैं? वीण। वीण कहते हैं। क्या कहते हैं? वीण के नाम से जाना जाता है। वीण कहते हैं। वीण कहते हैं। अब यहीं पर हमारे क्या होते हैं? गोगा जी समाप्त होते हैं। लेकिन मैं आपको अभी गोगा जी की स्टोरी और सुनाऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिएगा अब क्या हुआ गोगा जी की, मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी सुनाता हूँ। क्या हुआ कि गोरखनाथ जी एक दिन अपनी यात्रा पर निकले थे। तो यात्रा पर वो जा रहे थे, तो बीच में जेवर जी का जो राज्य था आता है। वो जेवर जी को किसी भी प्रकार की संतान की प्राप्ति नहीं थी। किससे? बाछल से। तो बाछल के आग्रह पर वो अपनी जो बाछल की बहन थी, बाछल की बहन की जो जिनका नाम था आंचल या काचल, उनका विवाह जेवर जी से करवा दिया जाता है। जेवर जी से जैसे ही उनका विवाह होता है, जेवर जी से विवाह होने पर उनको काचल या आंचल से भी पुत्र प्राप्ति नहीं होती है। तब एक दिन गोरखनाथ जी आते हैं तो आशीर्वाद देते हैं और गूगल देते हैं। गूगल देने से जो बाछल थी उनके गर्भ से गोगा जी का जन्म होता है। गोगा जी का नाम गूगल से गोगा जी पड़ा। गूगल से गोगा जी पड़ा। फिर गोगा जी बड़े होते हैं, उनके मित्र बनते हैं भज्जू कोतवाल, नरा वाल्मीकि और जवाहर पांड्या, इनके मित्र बनते हैं। इनकी घोड़ी थी नीली घोड़ी, जिसे गोगा बप्पा कहते हैं। इनका एक घोड़ा था जिनका नाम था जवाड़िया। ये अपने गायों को चराते थे और गोगा जी अपनी गोगा जी की ओल्डी है वहां पर खिलरियो सांचो ढाणी में भी रहे।
और वहाँ से अर्जुन सर्जन से इनकी क्या थी, दुश्मनी थी, क्योंकि वो उनके मौसेरे भाई थे, वो इनकी संपत्ति हड़पना चाहते थे। कौन? अर्जुन सर्जन। लेकिन गोगा जी ऐसा नहीं होना देना चाहते थे, तो उन्होंने मोहम्मद गजनवी की सहायता ली और गजनवी से बोला कि तू गोगा जी की गाय चोरी कर ले। तो वो जैसे ही गायों को चोरी करते हैं तो गोगा जी उनसे युद्ध करते हैं। इस युद्ध में गोगा जी के तो 60 भतीजे शहीद होते हैं, 47 पुत्र शहीद हो जाते हैं, और इसी के साथ में गोगा जी का सिर कटकर ददरेवा चूरू में गिरता है, जिसे शीर्ष मेढ़ी कहते हैं। और गोगा जी का जो धड़ है बहुत ही वीरता से लड़ता हुआ हनुमानगढ़ नौहर में जाकर गिरता है, जिसे गोगा मेढ़ी कहते हैं और दूर मेढ़ी के नाम से जाना जाता है। भाद्रपद शुक्ल नवमी को इनका मेला पड़ता है। जिस दिन गोगा मेढ़ी में इसका मेला पड़ता है, बहुत ही भव्य मेला होता है। गोगा जी की आराधना में उनके जो अनुयायी होते हैं सांकला नृत्य करते हैं, इनकी फड़का वाचन कायम खानी मुसलमान जो भोपे होते हैं वो करते हैं, डेरू वाद्य यंत्र के साथ करते हैं, संगत में मांदल बजाई जाती है, और कायम खानी रासों के अंदर इनको वत्सगोत्री ब्राह्मण कहा गया। गोगा जी के रसावलों की रचना कवि बिट्टू मैन ने की। इसी के साथ में गोगा जी की और अन्य जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। नमस्ते दोस्तों, टैम्यू एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें। हमारे चैनल पे आपकी तैयारी के लिए बहुत कुछ है।